पुतिन क्यों कह रहे हैं मैं इंतकाम लूंगा, आप सबको मालूम है, लेकिन पुतिन ये इंतकाम ज़ेलेंस्की से कैसे लेंगे? बहुत बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको वो ब्रेकिंग न्यूज बताएं। अमेरिका में तैनात रूसी राजदूत ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अगर व्हाइट हाउस पर हमला होता तो क्या होता, यानी वो कह रहे हैं कि जैसा अमेरिका बदला लेता वैसा ही रूस भी बदला लेगा। रूसी राजदूत एंटोनोव ने गंभीर सवाल किया है, यूक्रेन को उसके किए की कड़ी सजा मिलेगी, ये जानकारी आ रही है, यानी अब ये वॉर और बड़ी हो सकती है। रूसी राजदूत के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन को उसके किए की कड़ी सजा मिलेगी, ये रूस कह रहा है। और इसी से मिलता जुलता खबर एक और बयान है अमेरिका से, यानी देखिए रूस के गुस्से को आप समझ सकते हैं, रूस से आप ऐसे बयान एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका से ऐसे ही बयान आ रहे हैं। क्रेमलिन अटैक पर सीआईए के एक पूर्व अधिकारी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इसी से मिलता जुलता व्हाइट हाउस पर हमला होता तो करारा जवाब देते, यह कहा है अमेरिका के एक बड़े सैन्य अफसर ने, पूर्व सैन्य अफसर ने। भविष्य में ज़ेलेंस्की डेडमैन साबित होंगे, यानी वो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की मौत तय मानिए इस हमले के बाद। अगर अमेरिका का कोई पूर्व अधिकारी ऐसा कह रहा है, दैट मींस ज़ेलेंस्की पर खतरा बहुत बढ़ गया है क्रेमलिन अटैक के बाद। और यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ज़ेलेंस्की से जुड़ी हुई। रूस के राजदूत से लेकर अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी तक दोनों लगभग एक ही लाइन पर बयान देते हुए, ये दोनों खबरें आपको दिखाते हैं एक साथ। पीसीआर दोनों खबरें अगर हम दिखा सके एक साथ, यहां पर देखिए, एक तरफ रूस के राजदूत ने कहा कि अगर व्हाइट हाउस पर हमला होता तो कैसा होता, अमेरिका कैसे रिएक्ट करता, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन मॉस्को का होगा, यह रूस के अमेरिका में स्थित राजदूत ने कहा। लेकिन वही इसी लाइन पर अब अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने, सैन्य अधिकारी ने, जो कि सीआईए में अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि भविष्य में ज़ेलेंस्की डेडमैन साबित होंगे। यानी क्या भविष्य में अब अमेरिका भी यह मानता है ज़ेलेंस्की पर एक बड़ा अटैक हो सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है क्रेमलिन अटैक पर व्हाइट हाउस से, वो भी बताते हैं आपको। क्रेमलिन अटैक पर व्हाइट हाउस से एक बहुत बड़ी खबर, अटैक में अमेरिका का कोई हाथ नहीं, यह व्हाइट हाउस कह रहा है। इसके पीछे कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं है, यह व्हाइट हाउस कह रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? व्हाइट हाउस जो कह रहा है उस पर भरोसा किया जा सकता है? व्हाइट हाउस और कीव ने जिस तरह से इस अटैक को नकारा है, क्या वाकई ऐसा है? बाखमुत से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रशियन फोर्स ने यूक्रेन पर बड़ी बमबारी की है। तो क्या यह रूस का बदला शुरू हो चुका है? टॉस 1A से रूस ने यूक्रेन पर कहर बरपा दिया है। रूस के हमले में यूक्रेन के सैन्य बेसेस तबाह हो गए हैं। ये बाखमुत की तस्वीरें देखिए, बाखमुत की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे रूस ने यूक्रेन पर बड़ी बमबारी की है और यूक्रेन के कई सैन्य बेसेस को तबाह किया है। टॉस 1A से यह अटैक किया है रूस ने। एक और बड़ी खबर आ रही है बाखमुत से। बाखमुत ने रशियन आर्मी ने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है। दिखाएंगे आपको कैसे बाखमुत में रूस का गुस्सा बरस रहा है। रूसी सेना की भारी बमबारी से पूरा इलाका हिल चुका है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार, सब कुछ आप क्रेमलिन अटैक से जोड़िए। ये जितना भी रूस का रिटेलिएशन है, जितना भी रूस का अटैक है, ये सब कुछ आप जोड़िए क्रेमलिन अटैक से और पुतिन के गुस्से से, क्योंकि ये जो जानकारी इस वक्त आ रही है ये बताता है कि किस तरह से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में, ज़पोरिज़िया में, बाखमुत में, खरसोन में, यहां तक कि कीव और लवीव तक में रूस बहुत बड़े अटैक कर रहा है। ये दो खबरें बाखमुत की हैं और इसके अलावा दो खबरें आई थी किस तरह से ज़ेलेंस्की पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये अमेरिका में रूस के राजदूत से लेकर अमेरिका के पूर्व सैन्य अफसर तक कह रहे हैं। मैं जल्दी से जीडी बख्शी साहब के पास जाना चाहूंगा। जनरल बख्शी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल बख्शी, बाखमुत में जो ये हो रहा है अटैक, ये तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर एक ही लाइन पर रूस और अमेरिका दोनों तरफ से यह कहा जाए कि ज़ेलेंस्की के ऊपर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बड़ा खतरा है, हकीकत है ये बड़ा खतरा। देखिए ये जो अटैक हुआ है क्रेमलिन के ऊपर, इसकी टैक्टिकल सिग्निफिकेंस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी जो सिंबॉलिक आउटरेज जो है, ये बहुत ही एक बड़ा तमाचा मारने की कोशिश की है, परिहास करने की कोशिश की है रूस की सैन्य ताकत की। और कोई बड़ी जो पावर है वो इसको हाथ पे हाथ धरे बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब जो है, अभी तक
रूस की फौज टारगेट नहीं कर रही थी जेलेंस्की को जी ना। रूस की सशस्त्र सेनाएं इन्होंने इसलिए नहीं कर रहे थे कि ये शायद अगर कभी उनको डायलॉग पीस करनी हो तो ये ज्यादा अच्छा कैंडिडेट था सिवाय कुछ जर्नैलों के। लेकिन अब जब इसने इतना बड़ा दुस्साहस कर दिया है तो निश्चित आप समझिए कि प्रेसिडेंशियल पैलेस पे अटैक आपने एक बड़ी लकीर खींच दी है सर। आप कह रहे हैं कि अब कोई पीस टॉक नहीं और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर यूक्रेन में अटैक कर सकता है रूस, और जेलेंस्की पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ये आप भी मान रहे हैं। रूस के संभावित अटैक से जुड़ी खबर, एक तरफ अटैक हो रहे हैं और दूसरी तरफ अटैक हो सकते हैं। ज़ैपोरिज़िया से बड़ी खबर है। ज़ैपोरिज़िया से एक भीषण युद्ध की तस्वीर आई है। रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक हमला बोल दिया है। यूक्रेन का दावा है रूस के हमले हवा में हमने नाकाम किए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ज़ैपोरिज़िया में रूस के हमले की तस्वीरें। अभी हमने बाखमुत दिखाया था, अब ज़ैपोरिज़िया दिखा रहे हैं। एक एक करके आपको कम से कम 8 से 10 इलाके दिखाएंगे जहां पर रूस ने आग बरसा दी है। एक और खबर ज़ैपोरिज़िया से। ज़ैपोरिज़िया में रूस की विध्वंसक बारिश देखने को मिल रही है। यूक्रेन के सैन्य बेस में रूस ने बॉम्ब गिराया है। ज़ैपोरिज़िया में कुछ बड़ा हो रहा है। ज़ैपोरिज़िया में जो यूक्रेन का मिलिट्री बेस है वहां पर रूस ने कैसे बॉम्ब गिराया, ये देखिए। रूस के गिराए गए बम के धमाके कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए हैं। ये ज़ैपोरिज़िया की खबर आप देखिए। अब आइए आपको जरा ये तस्वीर फुल करके दिखाते हैं, जरा फुल करके देखिए। ये ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का एक मिलिट्री बेस है और वहां पर कैसे अटैक किया है रूस ने। और अभी हम ज़ैपोरिज़िया की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगली खबर आपको बताएगी कि कैसे राजधानी कीव तक पर हमले हुए हैं। अगली खबर कीव से जुड़ी हुई, रूस के ड्रोन हमलों से दहल गया है कीव। ये खबर देखिए, कामिकाज़ी ड्रोन पहुंचे हैं कीव और उन्होंने वहां पर विध्वंसक अटैक किए हैं। राजधानी कीव ड्रोन हमलों से दहल गई है। कामिकाज़ी ड्रोन से रूस ने वहां पर विध्वंसक अटैक किए हैं। पूरे कीव में इमरजेंसी अलार्म बज रहे हैं। ये ज़ैपोरिज़िया से लेकर कीव तक के अटैक की खबरें, 3 तस्वीरें 3 खबरों के साथ आपको दिखाते हैं। ज़ैपोरिज़िया में 2 खबरें अटैक की और कीव में एक खबर अटैक की। ये क्या रूस का बदला शुरू हो चुका है? रूस ने क्या अब बदला लेना शुरू कर दिया है? आप देखिए, पहले हमने बताया कि ज़ैपोरिज़िया में कैसे वहां पर एक बड़ा अटैक किया यूक्रेन के ऊपर रूस ने, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि हमने वो हमला नाकाम कर दिया। ये यूक्रेन ने दावा किया। दूसरा, एक मिलिट्री बेस यूक्रेन का, वहां वो हमला नाकाम नहीं कर पाए क्योंकि सबूत ये तस्वीरें दे रही हैं जहां पर उनके यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर एक बड़ा बॉम्ब गिराया रूस ने। तीसरा, राजधानी कीव में कामिकाज़ी ड्रोन पहुंचे और वहां उन्होंने अटैक करना शुरू किया। पूरे कीव में इमरजेंसी अलार्म बज रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। तीनों खबर हम आपको दिखा चुके हैं। जरा आइए अब आप बात करते हैं हमारे मेहमानों से। मैं जनरल सिवाच के पास जाऊंगा। जनरल सिवाच, व्हाट्स योर टेक सर? क्या ये माने कि अब क्रेमलिन के बाद जेलेंस्की ने पुतिन को इतना गुस्सा दिला दिया है कि ये उनके इंतकाम शुरू हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल गौरव, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अभी पुतिन ने ये मान लिया है कि ये जो हमला क्रेमलिन पे हुआ है ये यूक्रेन ने से हुआ है और जेलेंस्की ने कराया है। और इसको मद्देनजर रखते हुए अब जो है पुतिन चारों तरफ से घेरेंगे जेलेंस्की को, और ये जितनी भी मेन सिटी जैसे कीव, खार्किव, खारासोन, उड़ीसा, लीव, उनको बर्बाद कर देगा। अभी तक जो रूस था वो सिविलियन एरिया को नहीं टारगेट कर रहा था और ना ही जेलेंस्की की जो प्रेसिडेंशियल पैलेस थी। अब उसको मुझको लगता है अगर रूस ने ये मान लिया है कि ये जेलेंस्की ने कराया है तो अब कोई नो होल्ड बार, वो चारों तरफ से इसको घेरने की नहीं। और इस पर एक बहुत बड़ी वॉइस हमारे साथ जुड़ेगी। जनरल सिवाच, थोड़ी देर में पुतिन के बहुत करीबी नेता, पुतिन की पार्टी के एक बहुत बड़े नेता अभी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे जो हिंदी भी बोल सकते हैं। थर्मोबैरिक टॉस 1 रॉकेट से देखिए क्या अटैक किया है रूस ने। ये बेलगोरोवका में यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर अटैक किया है रूस ने। रूसी हमले में यूक्रेन के कई फ्रंट लाइन बेसेस तबाह हो गए हैं। फुल करके दिखाते हैं आपको ये विजुअल्स। ये धमाके की तस्वीर से आप देखिए क्या इंटेंसिटी रही होगी यहां पर इस हमले की। जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर एक्शन में बक एयर डिफेंस सिस्टम आ चुका है। यूक्रेनी बक एयर डिफेंस सिस्टम का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन भी समझ रहा है कि अब उस पर और ज्यादा आसमान से आग बरसेगी, इसलिए वहां पर डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। रूस के कई हमले को बक एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है, यह रूस का दावा है।
एक और खबर जल्दी से आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर, रूसी हमलों को रोकता दिखाई दिया यूक्रेन का S-300। अब रूस वर्सेस यूक्रेन के आसमान में बहुत तेज हो चुका है। अज़ोव सी से रूस का बड़ा ड्रोन अटैक नाकाम किया गया, यह यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन के 24 में से 18 ड्रोन मार गिराए, यह यूक्रेन ने दावा किया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया हमने। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से हमने रूस के अटैक को नाकाम किया, यह दावा है यूक्रेन का। आइए जरा जल्दी से आपको मैप पर दिखाते हैं कहां कहां यूक्रेन में हमले हुए हैं। जरा मैप पर आपको दिखाते हैं कैसे ये बड़े अटैक हुए हैं और इन अटैक से आप कैसे समझ सकते हैं कि पुतिन यहां पर कह रहे हैं कि मैं इंतकाम लूंगा। आप देखिए, ये है रूस के हमलों का ये पूरा मैप। आप देखिए, ये यूक्रेन है। शुरुआत यहां से करते हैं। ये वो जगह है जो पोलैंड के बिल्कुल करीब है, नेटो देश है पोलैंड। लवीव तक पर यूक्रेन में रूस के हमले हुए हैं। देन ओडेसा आइए, कीव आइए, चेर्निहिव, खेरसोन, ज़ैपोरिजिया, सुमी, स्लोवियांस्क, क्रामाटोर्स्क, डोनेत्स्क, यानी ईस्ट टू वेस्ट हर जगह रूस इस वक्त हर उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हमले कर रहा है जहां पर उसको पता है नेटो के या फिर यूक्रेन के एम्युनिशन के भंडार स्टोर्स है, उन सब जगहों पर अटैक कर रहा है। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर अमिताभ, मुझे ये बताइए, इन अटैक से क्या हम ये माने कि अभी तो ये ट्रेलर है, क्योंकि इतना बड़ा अटैक जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ नहीं। यार, यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस को इतना मजबूत बना लिया है कि रूस चाहकर भी वो अटैक कर नहीं पा रहा। देखिए, यूक्रेन चाह रहा है कि अब लड़ाई शुरू हो, क्योंकि रूस ने अब तक कोई इसका अंदेशा दिया नहीं है। अब तक जो लोकलाइज्ड वॉर चल रहा था दोनेत्स्क में, जैसे बाखमुत में, अदीवका में, लीमान में, सिर्फ वहीं लड़ाई चल रही थी। और क्योंकि यूक्रेन को ये प्रूव भी करना है वेस्ट को कि जितना फायर पावर आपने मुझे दिया है उसका इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि ये अनएंडिंग फायर पावर तो देंगे नहीं, उनको एड देंगे नहीं। तो ये इन्होंने प्रोवोक किया है एक तरह से रूस को कि आप अटैक कीजिए, ग्राउंड अटैक कीजिए, आर्टिलरी अटैक कीजिए, इन्फेंट्री अटैक कीजिए, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस पर अटैक शुरू होना चाहिए। अब इसी का अंदेशा हम सबको है कि वो कब शुरू होगा, क्योंकि इस तरह से अटैक तो पिछले 5 महीने से रूस करता आया है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, इन 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि उसने सिविलियन टारगेट्स अटैक करने शुरू किए हैं, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। जो प्रोवोकेशन है वो ग्राउंड वॉर के लिए है, और वो ग्राउंड वॉर अब किसी भी समय शुरू हो सकता है। किसी भी समय, मतलब आप कह रहे हैं कि ये वॉर और ज्यादा इंटेंस होगी? बिल्कुल, एकदम इंटेंस होगी, और इंटेंसिटी का ये मैग्नीट्यूड रहेगा। मैं आ रहा हूं बख्शी साहब, कि जितने भी इन्होंने हथियार इकट्ठा किए हैं, जितने भी इनको एड मिले हैं, उन सब का इस्तेमाल वो फील्ड पर करेंगे। ठीक है, मैं रोहित आपके पास आता हूं, लेकिन जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल बख्शी, प्लीज। देखिए, दोनों जो मुल्क हैं, रशिया और यूक्रेन, स्टार्टर ब्लॉक्स पे हैं अपने काउंटर ऑफेंसिव के लिए। याद रहे, पिछले साल सितंबर में 3 लाख रशिया ने रिजर्विस्ट मोबिलाइज किए थे। 1,45,000 उसके पास कंस्क्रिप्ट्स नए आ गए हैं। उनमें से कोई 1 लाख उसने इस्तेमाल किए हैं डिफेंसेस को इंप्रूव करने। पहले अटकल ये लगाई जा रही थी कि रूस यूक्रेन को पहले हमला करने देगा ताकि उसको एब्जॉर्ब करे, उस पर भारी क्षति पहुंचाए और फिर जवाबी हमला करे। लेकिन अब लग रहा है कि ये पूरा उकसाने की कार्रवाई इसलिए है कि रूस जो है वो पहल करे। देखिए, ये रशिया यूक्रेन युद्ध अगर एक चीज साबित करता है वो ये कि डिफेंस को बहुत भारी एडवांटेज है। ये जो हमारे मॉडर्न हथियार हैं उनकी वजूहात डिफेंस वाला ज्यादा नुकसान कर सकता है हमलावर के बदले। इसलिए रूस भी कोशिश इसमें था कि यूक्रेन इतना एडवर्टाइज कर रहा है, हम हमला कर रहे हैं, वो उनको हमला करने देगा। रूस के स्टाव्रोपोल में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है, यानी यूक्रेन के ड्रोन अटैक रुक नहीं रहे हैं, और यही वॉर 2.0 है जहां यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। हमले में रूस के ऑयल प्रोडक्ट्स जलकर किस तरह से खाक हुए आप ये देखिए। ऑयल डिपो से ये निकलता धुआं, और ये पहली बार नहीं है, लगातार यूक्रेन रूस के ऑयल डिपो को निशाना बना रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग हो, बेलगोरोद हो, ब्रायंस्क हो, क्रीमिया हो, कल तपन से खबर आई थी। आखिर ये ऑयल डिपोज को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को मैं पूछूंगा, लेकिन ये विजुअल्स देखिए। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, रूस के क्रास्नोदर क्राय शहर पर भी ड्रोन अटैक हुए हैं यूक्रेन की तरफ से, यानी रूस पर यूक्रेन के अटैक लगातार जारी हैं। ऑयल रिफाइनरी पर हमले का वीडियो सामने आया है।
ड्रोन को रूस ने S-2A मिसाइल से मार गिराया। एक ड्रोन रिफाइनरी के टैंक से यह ड्रोन टकराया और उसके बाद देखिए रूस में कैसे यहां पर अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से। अब सवाल यह है कि यहां पर हो क्या रहा है, आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको ये किस तरह से लगातार ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। बिग वॉल पर दिखाते हैं और इस पर भी सवाल लेंगे अभी, लेकिन पहले ये देखिए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं किस तरह से न केवल क्रेमलिन पर अटैक हुआ बल्कि उससे पहले कितने अटैक हुए हैं। स्टार्ट फ्रॉम 29 अप्रैल, 29 अप्रैल में सेवास्तोपोल में, क्रीमिया में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और वहां पर ऑयल डिपो में किस तरह से धू कर आग लग गई, कैसे वहां जलाया ऑयल डिपो को यूक्रेन ने एक ड्रोन से अटैक किया, ये आप यहां देख सकते हैं। सेवास्तोपोल ऑयल डिपो की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद आप ये देखिए ये क्रास्नोदर ऑयल डिपो, इसकी तस्वीर देखिए। यहां जो अटैक हुआ था, कहा यह जा रहा था कि यह अटैक कई किलोमीटर दूर तक इसकी लपटें और धुआं दिखाई दी। 3 मई को यह अटैक हुआ। इसके बाद आप देखिए 4 मई को 2 अटैक हुए, वो दोनों अभी यहां पर आएंगे। ये क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पर देखिए किस तरह से अटैक किया। हालांकि यहां पर एक ड्रोन को मिसाइल से मार भी गिराया रूस ने, वो भी आप देख सकते हैं। और रूस में ही स्टाव्रोपोल में ऑयल डिपो पर 4 मई को यह अटैक हुआ यूक्रेन की तरफ से। और ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या यह वॉर 2.0 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये यूक्रेन ने वॉर 2.0 शुरू कर दिया है। रोहित, आप अमेरिका की मीडिया को अमेरिका को कवर करते हैं, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करते हैं। अमेरिका में भी इस अटैक को लेकर जो क्रेमलिन पर हुआ बड़ा बज है और उसको लेकर बड़ी बातें की जा रही हैं। हालांकि अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन रूस कह रहा है कि इसमें यूक्रेन और अमेरिका दोनों शामिल हो सकते हैं। अमेरिका कैसे देख रहा है इस अटैक को? देखिए, अमेरिका के लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि इस तरह की चीज़ हुई है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने बयान देखे और ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी जो डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स है वो ये कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका को ना तो जानकारी थी और ना वो पुष्टि कर सकते हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो और अगर हम इसे थोड़ा सा एक 30,000 फीट बर्ड व्यू से देखें तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस तरह की किसी चीज़ को अंजाम देने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो अमेरिका नहीं चाहता कि वॉर एस्केलेट हो, ये अनफॉर्चुनेटली वो हो रहा है, ये अमेरिका के हित में नहीं है। और जिस तरह के अब हम खबरें देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की है वो डेड मैन माने जाएंगे, मुझे नहीं लगता अमेरिका के हित में ये भी है। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें अमेरिका आप कह रहे हैं कि ये इतना स्ट्रेट नहीं जितना दिख रहा है कि क्रेमलिन पर ड्रोन गया और वहां अटैक हो गया। चलिए, ये एक पॉइंट है, इसको लेकर भी कई तरह की थ्योरीज है, इस पर भी मैं आऊंगा। CIA कनेक्शन भी सामने आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये खबर देखिए। लेनिनग्राद के बुगरी में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। लेनिनग्राद में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी थी और वो धमाका अगर हो जाता, ये देखिए ये विस्फोटक मिला है लेनिनग्राद में जो कि रूस में पड़ता है। यानी ये ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन में अभी तक जो अटैक हो रहे थे, अब यूक्रेन ने भी ये ठान लिया है कि रूस में भी हमें उतने ही बराबर अटैक करने हैं। वो काउंटर ऑफेंसिव, वो लगातार, चाहे वो कूटनीति के मंच पर हो और चाहे वो मिलिट्री फील्ड में हो, वो दिख रहा है यूक्रेन का। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर है खरसोन में। खरसोन में तो रूस ने कल से, जब से क्रेमलिन की खबर आई है तब से बिल्कुल वहां पर कहर ढा दिया है, आग बरसा दी है। खरसोन में रूस का सबसे बड़ा हमला, हाइपर मार्केट और रेलवे स्टेशन को रूस ने टारगेट किया है। रूसी हमले में 24 लोगों की मौत हो गई है और 46 घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग घायल बैठे हैं सड़कों पर। खरसोन में रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ज़ेलेंस्की ने खरसोन पर रूसी हमले का दावा किया है। आइए आपको दिखाते हैं यहां पर रूस के अटैक की कुछ और जानकारी, किस तरह से यहां पर बाखमुत, खरसोन, ज़ैपोरिज़िया, किस तरह से अलग अलग जगहों पर रूस ने यहां पर कहर ढा दिया है। देखिए, बाखमुत टॉस 1A से रूस का हमला। बाखमुत के बाद कहां कहां हमला किया, ये देखिए। खरसोन के अटैक में तो 23 लोगों की मौत हो गई, 46 घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए ज़ैपोरिज़िया, यूक्रेन का सैन्य बेस तबाह कर दिया यहां पर रूस ने। ओडेसा, रूसी नेवल फ्लीट पर हमले किए गए हैं। ओडेसा के बाद राजधानी कीव, रूस के ड्रोन अटैक वहां पर हुए हैं। बेलगोरोव का थर्मोबैरिक रॉकेट से रूस ने वहां पर हमला किया है। अज़ोव सी पर रूस के 24 में से 18 ड्रोन हमले खुद यूक्रेन ने कहा कि हमने नाकाम किए। स्टाव्रोपोल, रूसी ऑयल डिपो पर अटैक हुए हैं। क्रास्नोदर, यहां पर ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार, यूक्रेनी हमले में रूसी ठिकाना तबाह हो गया। यूक्रेनी सेना ने आर्टिलरी से फायरिंग की जिसमें रूसी ठिकाना तबाह हो गया। इस क्रेमलिन अटैक की आंच अब अमेरिका तक पहुंच रही है। रूस का दावा, हमले में CIA का भी हाथ हो सकता है। CIA हमेशा से ज़ेलेंस्की को देता रहा है रूसी इनपुट, तो क्या यहां पर अमेरिका का भी हाथ है?
अभी मेरे साथ जो रूस के नेता जुड़ेंगे पुतिन की पार्टी के, उनसे भी मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन क्या यहां पर CIA का हाथ है? आइए आपको क्रेमलिन अटैक की इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। रूस का क्या दावा है, रूस क्या कह रहा है, आपको जरा क्रेमलिन अटैक की इनसाइड स्टोरी वॉल पर दिखाते हैं और फिर कोशिश करेंगे कि हमारे साथ अगर अभय सिंह जुड़ते हैं तो उनसे सवाल जवाब करें इसको लेकर। लेकिन क्रेमलिन अटैक की इनसाइड स्टोरी, जो कल हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, अंदर की खबर क्या है, आखिर कैसे हुआ यह अटैक, आप समझ लिए। क्रेमलिन अटैक की इनसाइड स्टोरी, रूस को क्या शक है, जरा इसको जूम करिए और बताइए, दिखाइए। अकेले यूक्रेन के वश की बात नहीं है, यह रूस को शक है, यानी रूस को लगता है कि क्रेमलिन पर जो ड्रोन अटैक हुआ अकेले यूक्रेन नहीं कर सकता। नेटो ने क्रेमलिन अटैक की साजिश रची, यह है रूस को शक। कीव और वॉशिंगटन में यह साजिश रची गई, यह खुद क्रेमलिन ने दावा किया है। हमले में CIA का भी हाथ हो सकता है, यह रूस को शक है। कैसे, आइए जरा बताते हैं क्या यहां पर कहा जा रहा है क्रेमलिन की तरफ से। क्रेमलिन में क्या CIA के जासूस बैठे हुए हैं, यह भी यहां पर ज़ेलेंस्की का CIA कनेक्शन आपको दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की का CIA कनेक्शन भी कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रहा है इसमें, क्योंकि रूस को शक है कि यह यूक्रेन अकेले नहीं कर सकता, अकेले रूस के वश की बात नहीं है। CIA ज़ेलेंस्की को इंटेलिजेंस मुहैया कराती है, युद्ध में रूस की हर गतिविधियां वो बता रही है, और कहीं ना कहीं इसके अलावा क्रेमलिन में CIA का जासूस होने का भी शक रूस को है। मैं अभय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय सिंह जो कि पुतिन की पार्टी के नेता हैं, हिंदी बोल सकते हैं और भारतीय हैं, और उनसे हम इस बारे में बात करते हैं क्योंकि ये जो रूस को शक है क्या वो भी इस बात को मानते हैं। अभय जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो अटैक हुआ कल क्रेमलिन पर, उसको लेकर बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही हैं, लेकिन क्या ये लगता नहीं आपको कि रूस ने एकदम से बोल दिया कि इसमें वॉशिंगटन शामिल है? क्या ये जल्दबाजी नहीं है अभी बिना किसी निष्कर्ष के वहां पर, बिना किसी जांच के इस निष्कर्ष पर पहुंचना, या आप भी इस बात को मान रहे हैं कि जो क्रेमलिन में हुआ वो यूक्रेन के अकेले वश की बात नहीं थी? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल इस चीज से कंफर्म है, और यूक्रेन के अलावा इसमें अगर किसी देश का हाथ हो सकता है, केवल उन्हीं देशों का हाथ हो सकता है जो देश यूक्रेन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका ही केवल पीछे से हाथ हो सकता है। ये जो ड्रोन हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन आई है, या फिर किसी तरह से उसको क्रेमलिन पहुंचाया गया है, ये यूक्रेन की ड्रोन नहीं है, ये किसी दूसरे देश का जिसके पास सुपर हाई टेक्नोलॉजी है, उस देश की ड्रोन है। तो यूक्रेन को तो उस्काया जा रहा है इस चीज के लिए। अभय जी, अगर आपने ये मान लिया कि ये यूक्रेन का ड्रोन नहीं है, यूक्रेन का इसमें हाथ नहीं हो सकता है, तो फिर मुझे ये बताइए, फिर इसका अब अंत क्या है, एंड गेम क्या है, फिर रूस किस एक्सटेंट तक जाएगा? हमें उम्मीद भी नहीं थी कि यूक्रेन के पीछे पोलैंड के सोल्डर, हजारों पोलैंड के सोल्डर लड़ रहे हैं, नाटो कंट्री के सोल्डर लड़ रही हैं रशियन के अगेंस्ट में, और वो यूक्रेनियन सोल्डर के वर्दी में लड़ रहे हैं। तो अब तो युद्ध तो बहुत बड़े स्तर पे चली गई है ना। अभी तो 14 महीने के बाद अभय जी बात ये हो रही थी, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अभी तो ये बात हो रही थी अभय जी कि अब धीरे धीरे इस युद्ध में शांति के रास्ते खोजे जाएंगे। क्या इस क्रेमलिन अटैक के बाद अब शांति की जो बात थी वो ठंडे बस्ते में चली गई है, या शांति वार्ता कहीं से इसके बाद भी कोई रास्ता बचता है? अभय जी, मुझे मालूम है आपके पास ज्यादा वक्त नहीं, फिर भी ये आखिरी सवाल आपसे। वॉर का कभी टाइम नहीं होता है, कोई टाइम वॉर का नहीं। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ले लीजिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर की ले लीजिए, इंडो पाक वॉर की ले लीजिए, किसी भी वॉर के, इसका कोई टाइम नहीं होता है। वो कभी भी शुरू हो सकता है जब दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी। दो डिफरेंसेस इस हद तक जाएंगे जब टॉक से डिसाइड नहीं हो पाता है, तभी वो लोग वॉर का डिसीजन लेते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में पीस टॉक बिल्कुल संभव है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अभय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं दो लोगों से इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। पहले जनरल बख्शी आपसे। जनरल बख्शी, जो अभय जी कह रहे हैं कि अब यहां पर पोलैंड के सोल्जर वहां पर लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे यूक्रेन अकेले नहीं हो सकता। अगर पुतिन की पार्टी के नेता ये कह रहे हैं तो इसको कैसे देखते हैं आप? फिर ये सवाल किससे है? जनरल बख्शी आपसे। जी जी, देखिए, ये पोलैंड के सिपाही वहां लड़ रहे हैं, 20 से 30 हजार, बहुत देर से मालूम है। अभी जो पेपर्स पेंटागन के लीक हुए हैं
उसमें भी खबर आई है कि स्पेशल फोर्सेस अमेरिका के, यूनाइटेड किंगडम्स के और वेस्टर्न देशों के वो वहां ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो सपोर्ट है हथियारों के अलावा वो है इंटेलिजेंस सपोर्ट, टारगेटिंग इंफॉर्मेशन, बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, मिनट बाय मिनट रूस क्या कर रहा है इसकी खबर यूक्रेन को दी जा रही है। और रशिया अभी दावा यह कर रहा है कि जो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन है वहां पे क्रेमलिन के लिए वो भी अमेरिका के सैटेलाइट्स वगैरह से आई है। और CIA का अपना बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है मॉस्को के अंदर, रूस के अंदर, और उसका फायदा उठाया गया है इस अटैक के लिए। तो हो सकता है फिर मैं ये सवाल फिर लेके जाऊंगा अमेरिका की तरफ, फिर तो सारी गन्स अमेरिका की तरफ मुड़ जाती है ना रूस की। मैं फिर रोहित से पूछूंगा, रोहित यहां पर जब साफ साफ क्रेमलिन कह रहा है, पुतिन की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यूक्रेन के अकेले वश की बात नहीं है, CIA तक से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये CIA स्टाइल अटैक है, तब तो अमेरिका को बड़ी मुश्किल में डालने वाली बात है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रशिया जो है इसे बिल्कुल इस तरह से दिखाना चाहता है कि इमोशनल एडवांटेज भी लेना चाहता है कि देखिए हमारे जो लीडर है उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूँगा कि देखिए जब जो बाइडन यूक्रेन गए थे कुछ समय पहले, तो बैक चैनल्स बात कर रहे थे रशिया और अमेरिका के, और वो कह रहे थे, उन्होंने रशियंस को पता था कि वहां पे प्रेसिडेंट बाइडन जाने वाले हैं, सारी डिटेल्स उनसे शेयर की गई थी इसी तरह के मिसहैप को बचाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और रशिया के जो बैक चैनल्स हैं वो चलिए आप कह रहे हैं कि इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता, लेकिन साफ साफ रूस ने ये कह दिया है कि इसमें अमेरिका का हाथ है। अब देखते हैं वो इसको प्रूव कैसे करते हैं। लेकिन मैं आ रहा हूं अमिताभ जी, जल्दी से 10 सेकंड सर, फिर आपको आपके पास 10 सेकंड अपनी बात रखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, रखिए सर अपनी बात। मैं कह रहा हूं कि जब अटैक हुआ है उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसकी लाइन और उसके कम्युनिकेशन तीनों अमेरिका डिटेक्ट कर सकता है। गौरव जी आपको याद होगा SCO समिट जब G20 समिट जब बाली में हो रहा था, उस समय एक एक्सीडेंटल मिसाइल फायर हो गया था और पोलैंड चला गया था यूक्रेन से। यूक्रेन ने क्लेम किया था, रूस ने किया। 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने इसका प्रतिकार किया कि नहीं, रूस से नहीं, ये यूक्रेन से ही आया है। उस तरह की इंफॉर्मेशन भी अमेरिका नहीं दे रहा है, या कहीं ना कहीं ये बात वो छुपाना चाह रहा है कि इसमें कहां किस, मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को मालूम है लेकिन वो बता नहीं रहा है। अमेरिका को पहले जिम्मेदार ठहराया रूस ने, और अब खबर यह है कि उसके ठिकानों पर अटैक कर सकता है। नेटो इंटेलिजेंस चीफ डेविड कटलर का यह बड़ा बयान है। यूरोपियन यूनियन के सबमरीन केबल पर अटैक कर तबाही की तैयारी में है रूस। यूरोपियन यूनियन के फाइनेंशियल सिस्टम को ठप करने की तैयारी है, यह कह रहा है यहां पर रूस। और वॉर की तैयारियों में जुट गई है नेटो की सेना, यह भी जानकारी सामने आ रही है। स्पेनिश कॉम्बैट टीम कर रही है बड़ी तैयारी। 120 mm मोर्टार से हमले का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन वॉर में नेटो की एंट्री के आसार अब बढ़ गए हैं। अब लगता है क्रेमलिन अटैक के बाद नेटो क्या सीधे इसमें आएगा। एक जल्दी से बड़ी खबर और दिखा देता हूं, फिर सीधे मनीष झा के पास जाता हूं जो हमारे साथ वॉर जोन से जुड़ चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर IAEA ने बड़ा दावा कर दिया है। IAEA क्या कह रही है? ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर रूस बड़ा अटैक कर सकता है, यह IAEA का दावा है। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने जंगी तैयारी तेज कर दी है, यह IAEA का दावा है। मिलिट्री इक्विपमेंट और एक्सप्लोसिव्स को बढ़ाने में जुट गया है रूस। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर अटैक की तैयारी में है रूस। सीधे मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, ज़ैपोरिज़िया में तो खुद रूस की सेना बैठी हुई है, ज़ैपोरिज़िया तो प्लांट उन्हीं के हाथ में है, फिर ये IAEA क्या कह रहा है? आप तो खुद ज़ैपोरिज़िया होके भी आए, और जरा बताइए क्रेमलिन अटैक के बाद इस बार अभी ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं आप वॉर जोन में? बिल्कुल गौरव, देखिए फ्रंट लाइन से अभी मैं लौट कर आया हूं। मैं कहूं तो फ्रंट लाइन से आने के बाद पहली बार जैसे ही मैं नेटवर्क में आया हूं तो अपने दर्शकों से मुखातिब हूं। यह बात तो सच है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट अभी पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। वैसी स्थिति में उसी न्यूक्लियर प्लांट पर जो उनका कब्जा है वो क्यों हमला करेंगे, जबकि ये बात दीगर है कि यूक्रेन की तरफ से वहां पर हमला हो रहा है। ऐसे में IAEA जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी किस तरह से पक्षपात कर रही है ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन हाँ, क्रेमलिन में हुए हमले के बाद युद्ध क्षेत्र का माहौल काफी बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर अब जरा कैमरा घुमा दीजिए मनीष, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जरा कैमरा घुमा दीजिए, दिखाइए। चर्चा करने भी लगे जी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आपको कैमरे पर कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फ्रंट लाइन से हम इसी रास्ते से होकर अभी आए हैं, और अभी जब हम सिटी के पास पहुंचे हैं तो सिटी के पास की पहली तस्वीरें जब आप कैमरे पर आसपास के विजुअल्स देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर तो ट्रैफिक सामान्य है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं,
लेकिन इनके मन में एक बात जरूर है, और वो ये बात है कि क्रेमलिन पर हमले ठीक है। के बाद अब जवाब दिया जाएगा, और जवाब दिया भी जाना ठीक है। चाहिए, जो यहाँ के लोग ऐसा ही मान रहे हैं।